भारतीय वायुसेना का वैश्विक उत्कर्ष, चीन को पछाड़कर दुनिया के शीर्ष 3 में प्रवेश। दशकों से जब भी दुनिया वायु शक्ति, एयर पावर डोमिनेंस की बात करती थी, तो 3 नाम हमेशा शीर्ष पर रहते थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन अब ये क्रम बदल चुका है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एविएशन WDMMA 2025 की नवीनतम रैंकिंग ने इतिहास को फिर से लिख दिया है और इस बार भारत की वायुसेना ने वैश्विक शीर्ष 3 में गरजती हुई एंट्री की है, जिसने चीन को इस विशिष्ट सूची से बाहर धकेल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वायुसेना 242 अंकों के साथ अभी भी शीर्ष पर है, जिसके बाद रूस 114 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत की वायुसेना गर्व से 69.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खड़ी है, जो चीन के 63.8 और जापान के 58.1 अंकों से आगे है। लेकिन भारत का ये उदय जिस बुनियाद पर टिका है, वही इसे वास्तव में असाधारण बनाता है। वो है वास्तविक युद्ध अनुभव, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस और परखे हुए युद्ध कौशल। 2019 के बालाकोट हवाई हमले से जब भारतीय जेट विमानों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ अपने लक्ष्यों को नष्ट कर दिया, लेकर हालिया ऑपरेशन सिंदूर तक, जहां भारतीय वायुसेना का हर हमला अपने उद्देश्य को बिना किसी विमान के नुकसान के पूरा करने में सफल रहा। भारतीय वायुसेना ने अपना अद्वितीय अनुशासन, सटीकता और साहस सिद्ध किया है। दूसरी ओर चीन ने दशकों से किसी वास्तविक युद्ध परिदृश्य का सामना नहीं किया है। उसकी वायुसेना वास्तविक युद्ध में बड़े पैमाने पर अप्रशिक्षित बनी हुई है। यही कारण है कि WDMMA का नवीनतम आकलन भारत को चीन से ऊपर रखता है। भारत के उत्थान का दूसरा प्रमुख कारक संतुलन है, जो भारतीय वायुसेना की एक पहचान है। उसके कुल विमानों में से 31.6% लड़ाकू जेट, 29% हेलीकॉप्टर, 21.8% प्रशिक्षक, ट्रेनर्स और 17.6% ड्रोन तथा टोही इकाइयां हैं। इसके विपरीत चीन के हवाई बेड़े में भारी असंतुलन है। उसकी आधे से अधिक सूची लड़ाकू विमानों की है और अन्य श्रेणियों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी सीमित है। WDMMA भारतीय वायुसेना की विविध रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी प्रशंसा करता है। चीन के विपरीत, जो मुख्य रूप से घरेलू और रूसी प्रणालियों पर निर्भर करता है, भारत एक हाइब्रिड शस्त्रागार संचालित करता है। फ्रांसीसी रफाल और मिराज 2000, रूसी मूल के सुखोई 30, जो अब स्वदेशी रूप से निर्मित होते हैं, और अमेरिकी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर। ये मिश्रण न केवल क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि भारत रक्षा के लिए किसी एक शक्ति पर निर्भर न रहे। तेजस MK-1A का प्रक्षेपण, जिसने हाल ही में नासिक से अपनी पहली उड़ान पूरी की, भारत के स्वदेशी विमानन युग के आगमन का प्रतीक है। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गर्व से कहा, जब मैंने तेजस को उड़ते हुए देखा तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। तेजस MK-1A सिर्फ एक जेट नहीं है, ये भारत की विकसित हो रही रक्षा पहचान का प्रतीक है। ये सब भारतीय धरती पर ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी लागत, दक्षता, युद्ध की तैयारी और अनुकूलन क्षमता इसे भारत के आसमान और समुद्र का एक जबरदस्त रक्षक बनाती है। नासिक से पहली उड़ान के जल्द ही भारतीय नौसेना की सेवा करने और भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने की उम्मीद है। 40 तेजस लड़ाकू विमानों के पहले से ही सेवा में होने और अधिक उन्नत संस्करणों के आने के साथ भारत स्पष्ट रूप से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा युग जहां भारतीय वायुसेना अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति है, जो हवाई वर्चस्व के संतुलन को फिर से लिख रही है। बालाकोट से तेजस तक ये सिर्फ विमानों की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र की कहानी है जो अपने पंखों पर निर्माण करना, बचाव करना और उड़ान भरना सीख रहा है।